2 वर्ष के कोरोना काल के बाद ये जन्माष्टमी महोत्सव यहाँ मन रहा है और सुभाष उद्यान की बजाय रामप्रसाद घाट पर जिस प्रकार जनता उमड़ करके आई है, पूरे जोश और खरोश और उत्साह के साथ भगवान कृष्ण के जन्म को मनाने के लिए आई है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्मे कान्हा धरती पर चहुं ओर मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खुशियां। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात 12 बजे पूरी धरती पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ कृष्णमयी हो उठी। हर तरफ एक ही शोर, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की से गुंजायमान हो गया। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव नहीं मनाया जा सका, लेकिन इस बार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सारी धरती पर खुशियां ही खुशियां बरसी और हर तरफ कान्हा के जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अजमेर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नगर निगम की ओर से आना सागर चौपाटी स्थित रामप्रसाद घाट पर पहली दफा भव्य झांकियों का मंचन किया गया, जहां विभिन्न संस्थाओं व निगम के पार्षदों की ओर से लगभग 23 झांकियों का मंचन किया गया। इस मौके पर दिल्ली और वृंदावन से खास तौर से बुलाई गई राधा कृष्ण रास मंडली ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। शहरवासी, पार्षद, जनप्रतिनिधि, महिलाएं बड़ी संख्या में रास करते हुए नजर आए। इस मौके पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सजाई गई राधा कृष्ण की झांकी से मुख्य अतिथि सांसद भागीरथ चौधरी, पुलिस महानिरीक्षक रुपेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, जिला कलेक्टर अंशदीप, महापौर ब्रजेश दहाड़ा, उप महापौर नीरज जैन आदि ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। तो वहीं नगर निगम परिवार की ओर से समस्त अतिथियों का बुके देकर दुपट्टा उड़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। आना सागर चौपाटी के रामप्रसाद घाट पर नगर निगम द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर शहरवासियों को एक से बढ़कर एक झांकियां दिखाने के लिए बहुत ही भव्य आयोजन किया गया, जहां सुरक्षा की दृष्टि से आना सागर झील किनारे एनडीआरएफ और गोताखोर तैनात रहे, तो वहीं जिला पुलिस का जाब्ता भी चप्पे चप्पे पर मौजूद रहा। शहरवासी सुगम तरीके से झांकियों का अवलोकन कर सकें, लिहाजा पार्किंग व्यवस्था भी अलग अलग जगह मुहैया कराई गई थी। सभी लोग पैदल चलकर झांकियों का आनंद लेकर महाराष्ट्र का आनंद ले रहे थे। इस मौके पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा पत्तों पर भगवान श्री कृष्ण रास करते श्री राधा कृष्ण, कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाना, कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया गया। नगर निगम द्वारा मयूर श्री राधा कृष्ण शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा राधा कृष्ण नृत्य गोपियों संग्रास, विप्र फाउंडेशन द्वारा राधा कृष्ण व कंस, नगर निगम द्वारा सुदामा कृष्ण, लक्ष्मी बुंदेल द्वारा कृष्ण ग्वालों के साथ माखन खाते हुए, कश्यप समाज द्वारा भारत माता और राधा कृष्ण की झांकियां सजाई गई। इसके अलावा अनेकों विभिन्न संस्थाओं के द्वारा मनोरम झांकियों का मंचन भी किया गया, जिन्हें देखने बड़ी संख्या में शहरवासी देर रात तक आना सागर रामप्रसाद घाट पर मौजूद रहे। जब तू बंसी बजा
बसो मेरे नैनन में घनश्याम, बसो मेरे नैनन में घनश्याम, के दर्शन दे दो जी घनश्याम, के चाकर राखो जी घनश्याम, शरण में राखो जी घनश्याम, के दर्शन दे दो जी घनश्याम। हे मोहन गिरधारी गोविंदानंद लाल, हे मोर मुकुटधारी हे राधा जी के श्याम। आज जो है जन्माष्टमी के अवसर पर नगर निगम द्वारा रामप्रसाद घाट पर झांकियाँ सजाई गई है, जिससे विभिन्न संस्थाओं ने भाग लिया और सभी तरह की झांकियाँ यहाँ सजी हुई है। कृष्ण जन्म से लेकर और उनके विवाह तक की सारी झांकियाँ यहाँ सजाई गई है। साथ ही कृष्ण मनोरंजन प्रतियोगिता, इसका भी प्रतियोगिता ये भी कार्यक्रम किया गया है, जिसमें जो अच्छे जो कृष्ण है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होंगे उनको हम इनाम देंगे। और जो है यहाँ गरबा रास के लिए भी बाहर से हमने जो है उनको लोगों को बुलाया है, यहाँ पे जो गरबा रास करते हैं उनको, तो इनके द्वारा गरबा रास भी किया जा रहा है। और कितनी झांकियाँ लगी है मैडम? कुल 23 झांकियाँ लगी है। और जो गरबा रास के लिए जो बाहर से पार्टी आई है ये अलग से है। प्रतियोगिता किस प्रकार की रखी गई है नगर निगम की ओर से? नगर निगम की ओर से तो कृष्ण बनना प्रतियोगिता रखी है, तो इसमें जो कृष्ण अच्छे बनकर आए उनको वो कहना चाहिए इनाम दिया जाएगा। साथ ही ये जो झांकियाँ लगी है इसको भी हम जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगी उनको हम प्रतियोगिता रखी है उनकी भी, तो उनको भी हम जो है जो पुरस्कार वितरित करेंगे आज। नगर निगम द्वारा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के तौर पर रामप्रसाद घाट के ऊपर फंक्शन कराया गया है। इस बार जो है फंक्शन की लोकेशन चेंज हुई है, उसके हिसाब से पुलिस फोर्स की व्यवस्था या भीड़ कंट्रोल के हिसाब से जो व्यवस्था है वो अलग तरीके से प्लान किया गया है। ट्रैफिक ना रुके उसकी व्यवस्था करवाई गई है, क्योंकि आना सागर पीछे इसलिए भी ध्यान दिया गया कि हमारे गोताखोर हैं, पूर्ण रूप से SDRF की टीम है वो भी लग रखी है। निगम की तरफ से बहुत ही अच्छी व्यवस्था करवाई गई है और अभी तक काफ़ी अच्छे तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। मेरी तरफ से और पूरे ज़िले वासियों को जन्माष्टमी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैंने कलेक्टर साहब और IG साहब के साथ में हमने जो कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर जो झांकियाँ बनाई गई है उनका अवलोकन किया। बहुत ही अच्छी झांकियाँ बनाई गई है और मैं समस्त अजमेर वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिन्होंने ये झांकियाँ तैयार की है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हर वर्ष की भांति नगर निगम जन्माष्टमी का उत्सव बड़े जोर शोर और उत्साह से मनाती है। उतने उत्साह और उमंग से अजमेर की जनता उसको देखने के लिए आती है। इस वर्ष 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद ये जन्माष्टमी महोत्सव यहाँ मन रहा है और सुभाष उद्यान की बजाय रामप्रसाद घाट पर जिस प्रकार जनता उमड़ करके आई है, पूरे जोश और खरोश और उत्साह के साथ भगवान कृष्ण के जन्म को मनाने के लिए आई है और यहाँ जो झांकियों को देख रही है और कृष्ण मनोरंजन प्रतियोगिता और महाराज का आनंद ले रही है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस जन्माष्टमी के महोत्सव का जो प्रतिफल है, जो आनंद है, जो पुण्य है, वो अजमेर की जनता प्राप्त कर रही है। हर वर्ष नगर निगम इसका आयोजन करती है। इस आयोजन में जो झांकियाँ प्रथम आएंगी, द्वितीय आएंगी, तृतीय आएंगी, सभी झांकियों को सर्टिफिकेट जाएंगे, पुरस्कार दिए जाएंगे। जो कृष्ण बनो प्रतियोगिता के विजेता होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। महाराष्ट्र में जो अच्छा ड्रेस पहनकर आएगा उनका भी पुरस्कार वितरण यहाँ पर होने वाला है। आज हमारे बीच में IG साहब, SP, कलेक्टर साहब और हमारे अजमेर के MP भागीरथ चौधरी, हमारे विधायक देवनानी जी, वो हमारे साथ सहभागी बने इस जन्माष्टमी महोत्सव के और अजमेर की लाखों लाख जनता सहभागी बनी। ये हमारे लिए आनंद का विषय है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर हर साल की भांति इस साल भी इस्कॉन की ओर से मेरवाड़ा स्टेट पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस्कॉन के अजमेर प्रभारी प्रमुख चैतन्य चरणदास प्रभु द्वारा शाम 7 बजे आरती के पश्चात भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया गया। रात 12 बजे जन्म आरती की गई। इस दौरान कृष्ण लीलाओं पर आधारित लघु नाटिका, नृत्य और भजनों की प्रस्तुति से पूरा माहौल कृष्णमय हो गया। कृष्ण भक्त और राधा प्रेमी बड़ी संख्या में उन्हीं का रूप धारण करके आयोजन में शामिल हुए और नृत्य करते हुए अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया। हरे राम हरे राम
इस भौतिक संसार में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों का संहार करने के लिए इस धरा भूमि पर प्रकट होते हैं और उनके भक्तगण इस दिव्य भव्य उत्सव को जन्माष्टमी के रूप में, महोत्सव के रूप में संपन्न करते हैं। क्या मानते हो 2 साल बाद मनाई है? हाँ, कोविड के कारण हम लोग इसको व्यापक रूप से नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस वर्ष भगवान ने विशेष कृपा की, कोविड का ये जो संक्रमण है नहीं रहा, इसलिए हम लोग इसको व्यापक रूप से इस वर्ष मना रहे हैं। आज जन्माष्टमी का जो पर्व बनाया गया है, महोत्सव बनाया गया है, अजमेर के अंदर, मेरवाड़ा स्टेट के अंदर बनाया गया है और अजमेर वासी बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और ये सभी के लिए गर्व की बात है, हर्ष की बात है कि मेरवाड़ा स्टेट के अंदर विगत कई सालों से अपने जन्माष्टमी का महोत्सव बनाया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर यहाँ पे लगभग 10 से 15 हज़ार लोग अभी तक आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा आनंद हो रहा है और यहाँ के लोग कीर्तन कर रहे हैं। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी 12 बज चुके हैं और कीर्तन भगवान का जन्मदिन बनाया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं और काफ़ी ज़्यादा आनंद आ रहा है। सुभाष उद्यान मेरवाड़ा स्टेट के नीचे ओमेश्वर महादेव मंदिर समिति द्वारा भव्य कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी मंचित की गई, जिसमें गोवर्धन पर्वत पर अतिवृष्टि का दृश्य बखूबी दर्शाया गया, तो वहीं राधा कृष्ण के सजीव रूप धारण किए चरित्र ने सभी का मन मोह लिया। समिति के सचिव मुकेश शर्मा ने बताया कि हर साल ओमेश्वर महादेव मंदिर समिति अलग अलग तरह के आयोजन कर जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाती है। इस बार भी अनूठी और भव्य झांकी सजाई गई है, जिसे बड़ी संख्या में लोग देखने पहुंच रहे हैं। ये झांकी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ओमेश्वर महादेव मंदिर समिति की ओर से केवल की बगीची सुभाष उद्यान मेरवाड़ा स्टेट कोठी के नीचे लगाई गई है, पंडित भोजनालय के पास। ये झांकी ओमेश्वर महादेव मंदिर समिति की ओर से लगाई गई। इस झांकी में भगवान राधा कृष्ण की सुंदर मनोहारी झांकी है। इसके अलावा गोवर्धन पर्वत की झांकी का बहुत ही मनोरम दृश्य चित्रण किया गया है, जिसमें कृष्ण भगवान और बाल ग्वाल सब हैं और बहुत ही सुंदर गोवर्धन पर्वत का निर्माण किया गया है। और इस झांकी पर बारिश का भी प्रोविजन किया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से बरसात की व्यवस्था की गई है। इंद्र भगवान प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने अपनी बारिश का प्रकोप भी रोक दिया है। और अजमेर की जनता ने आज 2 सालों बाद जो उत्साह हमने देखा है, बहुत ही बढ़िया रौनक थी। आज जन्माष्टमी के उत्सव में भगवान कृष्ण की कृपा इसी प्रकार हम पर बनी रहे और हम इसी प्रकार उमंग और उत्साह से त्यौहार और आयोजन करते रहें, यही शुभकामनाएं हैं अजमेर की जनता को। इसके अलावा बजरंगगढ़ चौराहा स्थित अम्बे माता मंदिर पर भव्य सजावट के साथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्री कृष्ण भगवान से संबंधित झांकी का मंचन किया गया, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग अम्बे माता मंदिर पहुंचे। इसके साथ ही झलकारी नगर स्थित शंकर सिंह भाटी के निवास स्थान पर जन्माष्टमी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। यहाँ पर सभी मोहल्ले वासियों ने आपस में मिलकर हम सभी ने अपने स्तर के ऊपर श्रृंगार किया है। सभी ऐसे कृष्ण भगवान का अलग से श्रृंगार हुआ है, महादेव जी का अलग श्रृंगार हुआ है, सभी बालाजी का अलग श्रृंगार हुआ है। इसी प्रकार से झांकी के रूप में एक बाल कृष्ण की झांकी हमने सजाई है, जो कि अभी यहाँ पर बैठे थे और अभी अंदर भजन कीर्तन चल रहे हैं और इसके बाद फिर प्रसाद वितरण का काम है और बहुत आनंद का अनुभव करते हैं सभी और मोहल्ले वाले सभी मिलकर। और हमारे इस मंदिर के ऊपर जो भी उत्सव होता है वो सभी मिलजुल कर और बहुत आनंद से और उत्सव से मनाते हैं। कौन सा मंदिर है, कहाँ पर है? ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर के नाम से है, बड़ी नागपनी और महादेव कॉलोनी के।
आज जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। ये बड़ी नागफनी महादेव कॉलोनी सर्वेश्वर मंदिर में जन्माष्टमी में आयोजन रखा गया है। इस संदर्भ में अभी भजन हो रहे हैं, उसके बाद आरती होगी, आरती का प्रसाद वितरण किया जाएगा और सबके सामने आनंद का अनुभव है। आपको पता ही है, आज सब जगह हर्षोल्लास का माहौल है पूरे क्षेत्र में अजमेर में। फायसागर रोड, बड़ी नागफनी, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, अलवर गेट स्थित चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, केसरगंज सब्जी मंडी स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर, ऊसरी गेट सोनी मोहल्ला में भी बच्चों ने राधा कृष्ण के रूप धरकर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद लिया। भजन मंडलियों ने आकर्षक भजनों की प्रस्तुति देकर भगवान श्री कृष्ण को रिझाया।